ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आइए बात करते हैं चैप्टर 10, ठीक है ना, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हाउ डू वी ब्रीथ। 10.3 में आपको क्या है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वसन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। चलिए बने रहिए। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आइए जानते हैं कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना। आइए हम जानते हैं कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। अधिकतर या अक्सर हम जो श्वसन करते हैं वो किससे करते हैं, जो एयर लेते हैं कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मीन्स क्या हो गया आपका, थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, यानी कि नसिका से, ठीक है ना। नासिका से हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू नसल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है ये, नेजल कैविटी। जब हम एयर को अंदर लेते हैं किसके माध्यम से, थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के माध्यम, नसिका के माध्यम से जब जाता है वो कहा जाता है नेजल कैविटी। कैविटी मतलब कि मीन्स क्या होता है, छिद्र होता है, छेद। आप एक प्रकार कर लीजिए जगह, स्पेस कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेजल कैविटी। अब ऐसे देखिए, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ठीक है ना। अब क्या है कि नेजल कैविटी के बाद फिर ये जो ये एयर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो एयर है वो कहाँ पहुंचता है, लंग्स। लंग्स के पास कैसे जाता है, थ्रू विंड पाइप, यानी कि श्वास नली के माध्यम से लंग्स के पास जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। अच्छा, जो लंग्स है, ठीक है ना, जो ये लंग्स है, ठीक है ना, ये जो लंग्स है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट, यानी कि ये पूरा क्या है, चेस्ट कैविटी, ठीक है ना। ये क्या है, पूरा चेस्ट कैविटी में वो प्रेजेंट रहता है। दिस चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड। अच्छा, जो दिस कैविटी, ये जो गुहिका है, यानी कि जो कैविटी है ये किसके सराउंडेड रहता है, क्या गया जी, दिस कैविटी सराउंडेड बाई रिब्स। रिब्स यानी क्या होता है, पंजर होता है। इसे आपका क्या हुआ, ये लंग्स हो गया, ये रिब्स है, ठीक है ना। इसके क्या है, ये सराउंडेड है, यानी कि ये चारों तरफ है, ठीक है ना। ए लंग, ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अच्छा, ये पूरा हो गया। अब देखिए इसके नीचे एक क्या होता है, सीट होता है। ये क्या होता है, ए लार्ज मस्कुलर सीट। मस्कुलर सीट इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। वो कहाँ होता है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी की वो क्या होता है, नीचे होता है। जैसा कि आप यहाँ पे ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। जैसे हम श्वसन को, सांस को जब लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस को लेते हैं तो अभी ये देखिए यहाँ पे भी ये बताएगा, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट एंड डायफ्राम द रिबकेज, ठीक है ना। जो ब्रीथिंग है, जो ब्रीथिंग होता है वो इन्वॉल्व मूवमेंट, यानी कि क्या होता है, जो रिबकेज रहता है वो क्या करता है, गति करता रहता है, ठीक है ना। एंड डायफ्राम रिबकेज, जो डायफ्राम है और जो रिबकेज है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो क्या करता है, मूव करता है, यानी कि गति करता रहता है, ठीक है ना, मूव करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है ना, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है ना। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स मूव अप, ठीक है ना। ऐसे हम सांस लेते हैं,
तो जो रिब्स है वो क्या होता है, मूव्स अप यानी कि ऊपर की तरफ उड़ता है, और जबकि जो डायफ्राम है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर तरफ से आता है जो आपका रिब्स है, ठीक है ना। और जो डायफ्राम है मूव्स डाउन, वो क्या होता है, नीचे जाता है। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम सांस लेते हैं तो से, ठीक है ना, ये ऊपर आ गया, और ठीक है ना, ये रिब्स जो है ये ऊपर आ गया, और जो डायफ्राम है उसमें जब हवा भरेगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। चलिए, moves down. This movement increase space in our chest cavity and air rushes into the lungs. और इसी प्रक्रिया के माध्यम से जब ये नीचे जाता है, ठीक है ना, कौन, डायफ्राम जब नीचे जाता है और जो ये रिब्स है ये ऊपर तरफ आता है यानी कि आउटवर्ड होता है, तो तभी क्या होता है, स्पेस होता है, कैविटी में जो होता है वो, ठीक है ना, तो उसी के माध्यम से लंग में क्या होता है, एयर जाता है, ठीक है ना। यही ये कह रहा है, ठीक है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस, तब क्या होता है, यह प्रक्रिया होने के बाद जब ये होता है तो स्पेस होता है आवर चेस्ट कैविटी, हमारे चेस्ट कैविटी में, एंड रसेज इनटू द लंग्स, और क्या होता है, लंग्स में पहुंच जाता है एयर, ठीक है ना, ब्रीथिंग के समय। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और तब क्या हो जाता है, जो लंग्स होता है उसमें हवा भर जाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी कि क्या है, सांस छोड़ने के दौरान यानी कि सांस को छोड़ते समय, रिब्स मूव डाउन, जब, ठीक है ना, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्मर पोजीशन, जबकि क्या होता है, मूव्स डाउन, जो रिब्स होता है जब हम सांस को छोड़ते हैं तो जो रिब्स होता है वो क्या होता है, मूव्स डाउन, यानी कि एक बार हम ऐसे किए थे, अब उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, तो जो ये रिब्स है ये क्या हुआ, नीचे हो गया, ठीक है ना, और जो डायफ्राम है वो अपने जगह पे मूव्स अप इट्स फॉर्मर पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन पे था डायफ्राम, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाने गया वो है, वो दूसरे में है, ठीक है, यहाँ बनाने गया स्पेस कम था, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। वो जो डायफ्राम है फिर वो अपने फॉर्मर पोजीशन पे हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब क्या होता है, दिस रिड्यूस साइज चेस्ट कैविटी, और इससे क्या होता है, जो साइज का जो मतलब कि जो चेस्ट का जो कैविटी है इससे क्या होता है, वो रिड्यूस होता रहता है, एंड एयर इज पुश्ड, और इसमें क्या होता है, लंग से फेफड़े से जो हवा है वो बाहर चला जाता है, ठीक है ना। जैसे ही मान लीजिए कि सांस को छोड़ेंगे, जब सांस को बाहर, जब मतलब कि ब्रीथिंग को जब बाहर करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, तो जो चेस्ट कैविटी में जो एयर रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर चला गया, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, these movements in our body can be felt easily, और ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में इजीली से हो सकता है या होता रहता है, ठीक है। टेक ए डीप ब्रीथ, ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पम ऑन द एब्डोमेन, और एब्डोमेन मीन्स आप कह लीजिए उदर या स्टोमक कह लीजिए, पेट कह लीजिए, ठीक है ना। टेक अ डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस लीजिए, ठीक है ना, गहरी सांस लीजिए, और फिर क्या करिए, कीप योर पाम, पाम मीन्स क्या है, ये अपनी जो हथेली है इस पे आप रखिए, ठीक है ना। रखने के बाद क्या करेंगे, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, यानी कि उस पे रख के फील करिए, महसूस करिए कि ये क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर charges in the size of chest cavity, children got involved the chest expansion, ठीक है ना, expansion competition। अब देखिए, ये सब करते हुए जो ये सब जो प्रक्रियाएं थी, ठीक है ना, जो चेस्ट कैविटी की, यानी कि बच्चों ने ये प्राप्त किया कि ये सब जो प्रक्रिया करने से चेस्ट कैविटी क्या हुआ, साइज में उसके मतलब बदलाव हुआ, ठीक है ना। ये सब प्रक्रिया करने के बाद फिर बच्चों ने
ये रिब्स फुलाने की एक प्रतियोगिता रखी, ठीक है ना। रिब्स यानी कि मतलब चेस्ट कैविटी को फुलाने की क्या है, प्रतियोगिता रखी। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, फुलाना या फैलाना, ठीक है, फैलाने की एक प्रतियोगिता रखी। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही कुड एक्सपेंड इट एंड इट द मैक्सिमम। अच्छा, एवरीवन ये बता रहे थे कि वो अपने चेस्ट को मतलब कि फुला सकते हैं, यानी कि मतलब कि ऊपर कर सकते हैं या आउटवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अपने चेस्ट को वो फुला सकते हैं। एक्सपेंड यानी कि वो ऊपर कर सकते हैं, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा ज़्यादा। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इज द क्लास विथ योर क्लासमेट। ये एक्टिविटी कैसी लगी, आप अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, साझा करें। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपका एक लाइक, एक शेयर और कमेंट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हर रोज मोटिवेट होता रहता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू।